जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरपी में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा है और हमने जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया जिसमें से प्रकाश कुमार का जवाब आया और उनका आंसर सही है। और आज की क्लास में उसी बच्चे का क्वेश्चन है कि हमें ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल। ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल, ये कन्वर्जन पूछे हैं प्रकाश कुमार। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले कोई एक ऑक्टल नंबर लेते हैं और उसको हेक्सा में लेके चलेंगे और हेक्सा फिर उसी हेक्सा डेसिमल को ऑक्टल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया ऑक्टल की 3, 4, 5। ठीक है, ये ऑक्टल, इसको कन्वर्ट करना है इसमें हेक्सा में। कैसे पता चला? बेस 8 है तो संख्या ऑक्टल होगी, बेस 16 है तो संख्या हेक्साडेसिमल है। आपको बताया गया था पहले कि ऑक्टल में कितना नंबर होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल कितनी संख्याएं हैं? 8। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ऑक्टल नंबर में कोई भी संख्या 0 और 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी जो संख्याएं हैं वो 0 और 7 के बीच की संख्याएं हैं। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है। और हेक्साडेसिमल में आपको बताया गया था, हेक्साडेसिमल में आपको बताया गया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। जहां 10 की वैल्यू होती है A, 11 की वैल्यू होती है B, 12 की वैल्यू होती है C और 13 की वैल्यू होती है D, 14 की वैल्यू होती है E और 15 की वैल्यू होती है F। जहां पे रिमाइंडर 10, 11, 12, 13, 14, 15 आएगा। तो 10 इक्वल टू A, 11 इक्वल टू B, 12 इक्वल टू C, 13 इक्वल टू D, 14 इक्वल टू E एंड 15 इक्वल टू F लिखेंगे। ओके, तो अब चलिए, अब यहां पे कुछ नया तरीका बताएंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना है कि ऑक्टल टू डेसिमल डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर को लिखते हैं। ऑक्टल नंबर है 3, 4, तो थोड़ा दूर दूर लिखना है, 4, 5। अब क्या करेंगे? हमको इसको ऑक्टल नंबर में 3 बिट होता है और हेक्साडेसिमल नंबर में 4 बिट होता है। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर में 3 बिट का मतलब 3 संख्याओं वाली बाइनरी पहले बनाना है। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर हम हेक्सा में लेके जाएंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, तो 3 हमको लिखना है 3 का जो है बाइनरी, 3 का बाइनरी कैसे? 1, 2, 4। इसमें कौन सी दो संख्याएं जोड़ दें जिसकी वैल्यू 3 हो जाए? कौन सी दो वैल्यू जोड़ दें? तो 1 और 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसको 1, 1,
इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 0 1 1, 3 की बाइनरी हो गई। अब इसमें से कौन सी वैल्यू को जोड़ दें जो 4 हो जाए, तो केवल 4 को ले लेते हैं। ठीक है, इस बताइए, तो केवल 4 और इसको क्या कर देंगे 0, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0। ओके, अब इसमें कौन सी दो संख्याओं को जोड़ दें कि इसकी वैल्यू 5 हो जाए, तो 4 1 5, आज जिसको छोड़ रहे हैं उसको 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0। ठीक है, तो ये ऑक्टल की क्या हो गई बाइनरी, क्या हो गई ऑक्टल की बाइनरी, ऑक्टल की। तो यहां पे 5 को क्या होगा 1 0 1। ओके, ठीक। अब देखिए, अब हमको इसको, ये 3 बिट है, क्या है 3 बिट, क्योंकि 1 2 3 का पेयर बनाए थे। अब हम इसमें ले जाएंगे हेक्सा में, हेक्सा में कितना होता है 4 बिट होता है, तो हेक्सा में 4 बिट होता है, यहाँ 4 2 1, तो हेक्सा में होता है 8 4 2 1, क्या होता है 8 4 2 1। अब इसी बाइनरी नंबर को हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो पहले बाइनरी को एक साथ लिख लीजिए 0 1 1 1 0 0 1 0 1, और इसमें क्या करना है 4 4 का पेयरिंग करनी है, क्या करनी है 4 4 का पेयर बनाना है, तो यहां पे 4 का पेयर बनाएंगे इसमें का। ठीक है, और यहां पे 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब 4 का पेयर बनाएंगे, तो अब देखिए यहां पे 1 प्लेस पे क्या है 1, 2 प्लेस पे क्या है, यहां पे 2 पे 0 है, यहां 2, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे 0, इसको पहला वाला 1 0 1, जो 0 है उसे छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, 2 और 8 को छोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और यहां अब इसको उठाएंगे, क्या लिखेंगे 1 1 1 और 0। ठीक है, अब 0 को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 4 2 6 और 8 6 14, तो यहां कितना है 14। ठीक है, लेकिन अब आपको मैंने बता दिया था कि हेक्साडेसिमल में 14 के स्थान पे क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, वो पहले बता दिए हैं कि हेक्साडेसिमल में 14 के स्थान पे क्या लिखते हैं ई, तो अब यहाँ 14 के स्थान पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, 14 के स्थान पे ई, इसका मतलब ई 5 3 4 5 ऑक्टल का हेक्साडेसिमल क्या होता है ई 5, 3 4 5 का हेक्साडेसिमल क्या होता है ई 5, तो ये आपका हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, क्या हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में करना है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। मैं यही नंबर लूंगा, जो नंबर ये दिया गया है यही वाला नंबर लेंगे, और इसी नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें हेक्सा से ऑक्टल में, तभी तो लगेगा कि इतने से इतना आया, इतने से इतना भी आना चाहिए। ओके, चलिए तो अब हम लिखते हैं E5 बेस 16 इक्वल कन्वर्ट करना है ऑक्टल। ठीक है, तो अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब ये हेक्साडेसिमल है, कितने बिट बाइनरी में कन्वर्ट करनी है 4 बिट बाइनरी। किसमें कन्वर्ट करनी है बेटा 4 बिट बाइनरी नंबर, 4 बिट बाइनरी में मींस 8 4 2 1। ठीक, यहां है ई, क्या है ई, और आपको पता है ई इक्वल क्या होता है 14, ये हमने बताया आपको ई इक्वल क्या होता है 14।
तो 14। अब आपको देखना है इसमें से कौन कौन सी संख्याएं जोड़ने पर 14 आएगा। जो जो संख्याएं जोड़ने पर 14 आएगा उसके नीचे 1 लिख देना है, और जो संख्याएं जोड़ने पर छूटेंगी उसमें 0 लिख देना है। तो चलिए देखते हैं। 8 4 12, 12 और 2 14, तो यहां भी 1 1 1 और 0। ठीक है, मतलब हमें पहले हेक्सा को बाइनरी में और बाइनरी से उठा के ऑक्टल में करेंगे। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, E5, तो E के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 1 1 0। ठीक है, अब क्या बचा 5। अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या को जोड़ने पर 5 आएगा। जो संख्या जोड़ने पर 5 आएगा उसी संख्या के नीचे 1 लिखना है, अब बाकी सबके नीचे 0 लिखना, सबके नीचे है। ठीक है, क्योंकि ये 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो हम यहां और यहां 1 लिख देंगे, और यहां क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब इसको भी यहां पे 0 1 0 1, इतना समझ में आया। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ये 4 बिट बाइनरी को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें पेयर कितने का बनाना पड़ेगा 3 का। जब 3 का पेयर बनाना पड़ेगा तो 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, और यहां पे पेयर बनाते वक्त एक संख्या कम पड़ रही है तो वहां क्या रख देंगे 0, और किसी संख्या के पहले 0 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब इसको 3 बिट बाइनरी में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे 3 बिट बाइनरी नंबर। ओके, 3 बिट बाइनरी नंबर। अब 3 बिट बाइनरी नंबर क्या होता है 4 2 1। ओके, अब देखिए 4 2 1 ये लिखना है, तीनों नंबर 1 0 1। चलिए 1 0 1 जोड़िए, 0 को छोड़ के बाकी को जोड़ के, 0 को जब छोड़ देंगे जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 5 ही आएगा ना, 5 आएगा तो यहां कितना लिखेंगे 5। ठीक, चलिए अब अगेन क्या है 1 0 0 1 0 0, तो 0 को छोड़ के बाकी को जोड़ के, 0 छूटेगा क्या बचेगा 4, तो यहां क्या लिखेंगे 4। ठीक है, लास्ट क्या है 0 1 1, तो 0 को छोड़ के बाकी को जोड़ के, 0 को छोड़ देंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 और 1 3, यहां कितना आया 3। तो E5 का जो ऑक्टल होगा वो कितना होगा 345। तो 345 is the octal of E5। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पूछ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अब आपको मैं यहां पे 2 क्वेश्चन देता हूं, एक ही क्वेश्चन देता हूं जिसको ऑक्टल से हेक्सा में लेके जाना है, और उसी क्वेश्चन को हेक्सा से ऑक्टल में लेके जाना है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बाकी आप YouTube पे जो भी कमेंट करेंगे उस कमेंट को रीड किया जाएगा और आपका आंसर दिया जाएगा। चलिए एक ही क्वेश्चन को देते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सिक्स 621 ऑक्टल को चेंज करना है हेक्सा डेसिमल में।
ठीक है, इसमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। अब इसी का हेक्साडेसिमल और यहां पे जो हेक्साडेसिमल आपका आएगा उसी का आपको चेंज करना है ऑक्टल में, और दोनों में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ओके, थैंक यू।